दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। लास्ट वाले वीडियो में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस किया था जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखे हुए हैं। थोड़े से टेक्निकल और डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इन शब्दों को जो है लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखे गए हैं। यह बताने के लिए रखे गए हैं कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो उसको हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। आज कुछ नए शब्दों को जो है डिस्कस करते हैं, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य को बताते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसका उद्देश्य क्या है। उन शब्दों को जो है डिकोड करते हैं। तो वो सब कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं यहाँ पे, कौन कौन से शब्द हैं जिससे भारतीय संविधान का उद्देश्य पता चलता है। तो ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखे गए हैं। इनसे जो है भारतीय संविधान की उद्देश्य का पता चलता है। तो देखिए, पहला है न्याय। न्याय मतलब जस्टिस। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो आइए इन 3 प्रकार के न्याय को समझते हैं, आखिर इनका मतलब क्या है। तो देखिए, पहला टॉपिक लेते हैं, ये छठा टॉपिक है न्याय। भारतीय संविधान भारतीयों के लिए 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था करता है। पहला है सामाजिक। पहला जो है सामाजिक न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से मतलब है कि कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, पर्सन, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, उसके साथ बिना किसी रंग के, मतलब बिना उसका रंग देखे, जाति देखे, धर्म देखे, उसका ओरिएंटेशन देखे, उसके साथ किसी प्रकार का जो है समाज में भेदभाव ना हो। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जो होती है वो सामाजिक न्याय की बात करती है। मतलब कोई बंदा अगर मान लीजिए थोड़ा सा अजीब सा है, तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, कोई उससे मतलब इरिटेट ना करे, कोई इसका बहिष्कार ना करे, सामाजिक बहिष्कार ना हो। इस प्रकार की व्यवस्था को सामाजिक न्याय कहते हैं। भारत देखिए विविधताओं से भरा हुआ है। विविधताओं से भरा हुआ है तो यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग गेहुए रंग के हैं, कुछ लोग छोटे हैं, किसी का धर्म कुछ है, किसी की जाति कुछ है, किसी का जो है क्या कहते हैं लिंग, किसी लिंग अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर्स है, कोई शीमेल है। कई प्रकार के लोग होते हैं। तो उनको जो है उन सब के साथ इसके आधार पर जो है भेदभाव ना हो समाज में। यह जो है व्यवस्था सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति है, आइए समझते हैं डिटेल में। कोई मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, वो हम में आप में से थोड़ा हटके दिखता है, छोटा सा है, उसकी नाक थोड़ी लंबी है, काला है या भूरा है या गोरा है, जैसा भी है वो थोड़ा डिफरेंट है एक्स वाला बंदा। तो उसके पास किसी प्रकार का जो है इनजस्टिस ना होता है सोशली, कि कोई उसका बहिष्कार न करे समाज में। उसके साथ तो लोग देखिए समाज में ताने मारते हैं, कोई नाटा है तो नया नाटू, कोई काला है तो कलुआ, गोरा है तो गोरुआ। ठीक है, फलानी जाति का तो उस जाति के नाम से संबोधित करेंगे, करते हैं। लेकिन संविधान मना करता है कि आप इस प्रकार का भेदभाव नहीं करें। लोग मजाक में कहते हैं, वो अलग बात है, हम कलुआ कलुआ कहेंगे, नाटे का नटुआ कहेंगे, अलग बात है कि शाम को बैठ के एक साथ खाना भी खा लेते हैं। लेकिन लोग समाज में ऐसे मजे लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन संविधान इसकी भी जो है इजाज़त नहीं देता, परमिशन नहीं देता। वो कहता है कि भाई समाज में जो है चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, जाति भी कुछ हो, लिंग कुछ हो, रंग कैसा भी हो, इसके आधार पे जो है समाज में आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, आपस में मिलके रहना है। ठीक है, कहने का मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा, कोई जो है विशेषाधिकार भी नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनके आधार पे भेदभाव भी नहीं रहेगा और किसी प्रकार का विशेषाधिकार भी नहीं रहेगा। ठीक, विशेषाधिकार पहले अंग्रेजों के टाइम में बड़ा लोगों पर विशेषाधिकार हुआ करता था। उनको टाइटल्स मिलते थे, रंग बहादुर, राम बहादुर, श्याम बहादुर, सर फलाने यादव, सर सैयद खान, जैसे एक नाम है सर सैयद खान। ये जो सर शब्द है ये उपाधि हुआ करती थी, अंग्रेज देते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है किसी विशेषाधिकार की जो है अनुपस्थिति रहेगी, अनुपस्थिति रहेगी, कोई विशेष अधिकार भी नहीं रहेगा, सब बराबर रहेंगे।
संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में सब बराबर रहेंगे। किसी प्रकार का जो है क्या कहते हैं विशेषाधिकार जो है नहीं रहेगा। साथ ही साथ सामाजिक न्याय में ये भी आता है कि बंदा अगर SC का है, ST का है, OBC का है या वुमेन है, ठीक है, ये 4 वर्ग दिए गए हैं, SC, ST, OBC और वुमेन, ठीक है, इनकी स्थिति में सुधार भी होना चाहिए। अब देखिए इनकी स्थिति में सुधार की बात क्यों कही गई है। देखिए जो SC होता है मतलब शेड्यूल कास्ट, जिसे हम दलित मानते हैं आज की भाषा में, तो दलित को सामाजिक सुधार की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज़ादी से पहले कह लीजिए कुछ कालखंड में एक समूह को मान लिया गया था कि चूंकि आप दलित हैं तो आपका यही काम है, इसके बियॉन्ड आप दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ कि उनकी स्थिति बहुत डाउन हो गई। सामाजिक स्तर पे लोग उन्हें जो है छुआछूत की भावना से देखते थे, दूर रहो, परछाई न पड़ जाए, इस भावना से देखते थे। तो चूँकि देश आज़ाद हो चुका है, आज के टाइम हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, 2024 चल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और इस समय भी हम चीज़ों को ऐसे एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो बात तो नहीं बनेगी, ठीक है। आज देखिए बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, दलित समाज से आती हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया है अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, कि बड़े बड़े लोग भी उनको जो है चरण स्पर्श करते हैं। जो लोग दलित लोगों को जो है अछूत मानते थे या मानते हैं, वो लोग भी जाके मायावती जी के साथ नतमस्तक हुआ करते थे। आज के टाइम में मायावती जी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सम्मान करते हैं, ठीक है। मायावती जैसा लीडर मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की। कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो वोटों के लिए मंदिर मस्जिद भाग रही हों, या फलाने एक टोपी पहन रही होंगी, या फिर इनका गमछा गले में डाल के चल रही हैं। उनकी एकदम स्पष्ट जो है राजनीति हुआ करती थी। खैर वो अलग विषय है, ठीक है। ST की बात करें, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो जंगलों में रहा करते हैं, वनवासी जिन्हें कहते हैं हम, गांधी जी उन्हें वनवासी कहते हैं। असल में टेक्निकल वर्ड इन्हें हिंदी में कहा था आदिवासी, मतलब जिनका जीवन पुराने हिसाब से चल रहा हो। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, सभी मानव जंगलों में रहते थे, जंगलों पे ही डिपेंडेंसी थी, जंगल से ही पानी लेते थे, जंगल से ही फल लेते थे, जंगल में रहते थे, उन्हीं से जो है कपड़ा बनाते थे अपने लिए, उन्हीं से जो है घर बनाते थे, सब कुछ उनका डिपेंडेंट था जो है जंगलों से। आज का मानव भी इनडायरेक्टली देखा है तो जंगल से ही, ज़मीन से ही चीज़ों को लेता है, बट वो आगे आ चुका है। वो पक्के मकानों में रहता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहता है, बड़ी बड़े हवाई जहाज़ों में चलता है। बट आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैसा ही जीवन जीते हैं, वो वैसा ही जीवन जीते हैं जो 5000 साल पहले था। तो उनके जो है सामाजिक उत्थान की भी बात कही गई है, किनके भी जो है जीवन में उत्थान किया जाए, उनको बेटर सर्विसेज दी जाए, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है OBC। OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। 1991 में इसे जो है लीगलाइज किया गया था। जो मतलब संविधान ये कहता है कि कुछ पिछड़े वर्ग आज भी हैं, जो हो सकता है फाइनेंशियली अच्छे हों बट सोशली वो पिछड़े हुए हैं, जैसे यादव, पटेल्स, पाल, सोनार, ये सब अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। इसमें भी दो लेयर बना रखी है संविधान ने, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, वो अलग चीज़ें हैं। बहरहाल इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सामाजिक उत्थान की ज़रूरत है, सामाजिक सुधार की ज़रूरत है, उनको भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, ये जो है व्यवस्था कर रखी। चौथी कैटेगरी है वुमेन। सबसे बड़ी समस्या वुमेन के साथ है। वुमेन चाहे अमेरिका की हो, इंग्लैंड की हो, किसी भी जगह की हो, भारत की हो, ऊंचड़े की हो, निचड़े की हो, बीच वाले की हो, SC की हो, ST की हो, हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा से जो है सेकंड क्लास सिटीजन माना गया है। कारण उसके पीछे क्या है? ऐतिहासिक कारण तो हैं, बड़े बड़े कारण से, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन बीच के टाइम में कह लीजिए मुगल पीरियड्स में या ब्रिटिशर के पीरियड्स में चीज़ें जो धीरे धीरे जो चीज़ें जो हैं महिलाओं के अगेंस्ट जाने लगी, महिलाओं के अगेंस्ट जाने लगी। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो पर्दा करके निकलेंगी। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ एक महिला हैं, वो ऐसे रुपट्टा रख के ऐसे चलती हैं। मुझे लगता था उनको शायद नाक में प्रॉब्लम होगी, बदबू आती होगी, बाद में पता चला नहीं वो तो सर ढंग के चलती है। सो ऐसी समस्याएं हैं, इसलिए जो है महिलाओं के सम्मान की भी जो है यहाँ पे बात की गई है, उनका भी जो सामाजिक उत्थान किया जाए। ठीक है, तो ये है सामाजिक न्याय का पूरा लिट्ठा चला, पूरा जो है चिट्ठा है, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है,
दूसरी न्याय की बात की गई है यहाँ पे, राजनीतिक न्याय। बी जो है राजनीतिक न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस। भारत का कोई भी नागरिक है उससे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। वो चुनाव भी लड़ सकता है, वो सरकार तक अपनी बात भी पहुंचा सकता है, वो वोटिंग भी कर सकता है। ठीक है, सब प्रकार के अधिकार जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है भारत के संविधान के तहत। कोई भी बंदा हो 25 साल की उम्र प्राप्त कर ले, लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, आराम से लड़ सकता है। 18 साल की उम्र पूरी कर ले, वोटिंग कर सकता है। ठीक है, वयस्क हो गया है, चाहे वो 16 का हो चाहे 24 का हो, पॉलिटिकल टिप्पणी कर सकता है। छोटा बच्चा भी कर सकता है, सबको राइट से पॉलिटिकल टिप्पणी कर सकता है। सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकता है। आजकल तो सरकार तक बात पहुंचाना बड़ा इजी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी लिख के दे दो, चीज़ें पहुंच जाती हैं। रिवर्ट ना आए अलग बात है, लेकिन अच्छी चीज़ें होती है तो रिवर्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की बात हो, सरकार तक बात पहुंचाने की बात हो, हर प्रकार के अधिकार जो है मिले हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप बेधड़े से जा सकते हैं, कोई रोक टोक के बिना। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, एक एंट्री करनी होती है, जिससे मिलना हो एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मेल डालनी पड़ती है, जाके जो है पूरा डेटा भरना पड़ता है, उसके बाद जाके आप कंपनी में जा सकते हैं। बट सरकार में ऐसा नहीं है, दरवाजे खुले हैं, जाओ जो काम करवाना करवा के आ जाओ। ठीक है, इस प्रकार जो है राजनीतिक समानता या राजनीतिक न्याय देने के लिए जो है ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों न्याय को। अब समझते हैं हम तीसरा न्याय, आर्थिक न्याय। इसको साफ कर लेते हैं। तीसरा न्याय है आर्थिक न्याय, सी इकोनॉमिकल जस्टिस। आर्थिक न्याय के तहत आता है भाई कि समाज में बंदा गरीब हो, अमीर हो, बीच वाला हो, मतलब मीडियम फैमिली का हो, इसके आधार पे जो है, धन के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता हो, लेकिन व्यवस्था है। लेकिन भेदभाव तो होता है। गरीब व्यक्ति है, कोई मिडिल फैमिली का है, इस आधार पे जो है समाज में भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर माने जाएंगे। ठीक है, सब बराबर माने जाएंगे। कहने को, सुनने को तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ी अच्छी बात है यार, सभी बराबर हैं, इक्वल हैं, कोई मतलब विशेषाधिकार नहीं है, आप पास कम पैसे हैं ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं, रियलिटी में ऐसा है नहीं। बड़ा आदमी होता है, छोटा आदमी छोटा आदमी होता है, भेदभाव भयंकर होता है। ये प्रैक्टिकल है, लेकिन संविधान ने इस चीज़ के लिए मना करता है आर्थिक न्याय के आधार पर। दूसरा ये कहता है कि भाई ये जो आय की संपदा है, आय है, संपदा है, इसकी जो असमानता है, इसको हम दूर करेंगे। इसको हम दूर करेंगे। कैसे करेंगे, ये तो सवाल है। अभी 2024 का चुनाव हुआ, जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे जिसके पास ज़्यादा संपदा है उससे लेके हम गरीब को दे देंगे, यानी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये तरीका तो नहीं हुआ आर्थिक असमानता को दूर करना, बल्कि उनको अवसर दो, जो गरीब है उनको अवसर मुहैया कराया जाए कि आप आगे बढ़ो, आप अच्छा करो, एक मुहिम चलाई जाए। वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है आर्थिक असमानता को दूर करने का। ठीक है, तो ये जो है आर्थिक न्याय के तहत आता है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, मतलब पैसे के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, हर जगह होता है। अभी देखिए, बात है जनवरी की, 24 जनवरी को या 22 जनवरी को माफ़ कीजिएगा, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और इत्तेफाकन मुझे जो है 25 जनवरी को वहाँ पे जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया। लोग लगे पड़े हैं लाइनों में, ऐसी लंबी लाइन लगी पड़ी है, सब ऐसे खड़े हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। ठीक है, लोग जा रहे हैं, लेकिन बराबर से भी एक लाइन चल रही है, उसमें लोग नहीं हैं, लेकिन जो बड़े बड़े साहब लोग हैं, बड़े वीआईपी लोग हैं, जिनका पैसा ज़्यादा है, उस साइड से जो है विशेष दर्शन करने निकल जाते हैं। तो आप देखिए, पैसे के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है ना। पैसा ज़्यादा था तो पंडित जी आए, साइड लेके चले गए, और साथ में जो है पुलिस वाला भी रहता है। पुलिस वाले तो नहीं रहते, लेकिन कुछ सपोर्ट तो करते ही हैं, तभी तो साइड से ले जा रहा है। ठीक है, तो पैसे के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है समाज में, लेकिन संविधान मना करता है नहीं करना है, और जो असमानता है उस असमानता को दूर करो। यही जो है आर्थिक न्याय होता है।
तो मैंने आपको 3 प्रकार का न्याय जो है संविधान में वर्णित वह बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम जो है स्वतंत्रता की तरफ। चलिए अब शुरू करते हैं हम स्वतंत्रता को। समझते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। 7वां टॉपिक है स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक नेशन में फ्रीडम बहुत जरूरी होती है। अगर फ्रीडम नहीं तो लोकतंत्र नहीं रह सकता। इसलिए जो है हर किसी को स्वतंत्रता प्राप्त है भारतीय संविधान के तहत। कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी खाना खा सकता है, कहीं भी घूमने आ सकता है पूरे भारत में बिना किसी रोक टोक के। कुछ जगहों पे है परमिट लेना पड़ता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह में, तो एक प्रोसेस है, लेकिन रोक टोक नहीं है। आप जाइए, घूमिए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमिशन लेके जाइए, परमिट बनवा के जाइए। ठीक है, तो ये जो है व्यवस्था जो है, स्वतंत्रता जो है, चाहे वो घूमने की हो, कहीं बस जाने की हो। बस जाना मतलब निवास कर जाना। आप बिहार में रहते हैं, यूपी किसी शहर में आके सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार को जो है प्रकट करने की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये सब जो है किसी भी एक अच्छे डेमोक्रेटिक नेशन में, लोकतांत्रिक देश में बहुत जरूरी है। बिना इसके लोकतंत्र नहीं चल सकता। इसलिए भारतीय संविधान में बिना किसी रोक टोक के सबको सब कुछ करने के राइट्स है, कुछ लिमिटेशन के साथ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 2016 में आपको याद होगा जेएनयू में नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये कोई स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ की जो पुलिस है ना, अब चूँकि दिल्ली में हुआ था दिल्ली पुलिस, यूपी में हुआ होता तो गोरखपुर वाले जो बाबा हैं उनकी पुलिस अच्छे से लड़ बजाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हाँ अच्छा कुछ भी बोल सकते हो जो कि लोगों के अगेंस्ट ना हो, जन भावनाओं को भड़काने वाला ना हो। ठीक है, सरकार के विरुद्ध बोलो बट देश के विरुद्ध मत बोलो। तो जो जेएनयू में हुआ था वो देश के विरुद्ध था। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये तो गलत है ना। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं अलाउड है, बट हाँ लिमिटेशन रख के सब कुछ अलाउड है भारत में। यह जो है भारतीय संविधान हमें जो है राइट्स देता है, स्वतंत्रता। अब बिना राइट्स के, बिना स्वतंत्रता के कोई भी लोकतंत्र जो है सफल नहीं हो सकता। फिर वो लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। भारत खुशकिस्मत है कि अब तक 70 साल के इतिहास में पूरा, जब से देश आज़ाद हुआ 75-76 साल हो गए, ये स्वतंत्रता अच्छे से है। इमरजेंसी के टाइम में चीज़ें गड़बड़ हुई थी 1975 में, लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है। तो आप इसको इस्तेमाल करिए और देखिए क्या बेटर है, क्या नहीं बेटर है, क्या लिमिटेशन में है, क्या आउट ऑफ लिमिटेशन है। आप जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और उसमें स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो है चीज़ें किस प्रकार से डिफाइंड है। सब कुछ की फ्रीडम है लेकिन लिमिटेशन के साथ। जैसे कहीं आपको असेंबल होना है, मतलब इकट्ठे होना है, तो आप इकट्ठे होइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मीटिंग रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना हथियार के। आप ऐसा नहीं कि हथियार लेके जो है इकट्ठा होंगे, लाठी लेके इकट्ठा होंगे, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कोई लीडर है जिसको सिक्योरिटी मिली है, तो वहाँ जो पुलिस है, आर्मी के लोग हैं, वो अगर हथियार लेके खड़े हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उनको राइट्स है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति जो है यानी पर्सन जो है वह जो है हथियार लेके, लठ लेके या फिर किसी प्रकार के दूसरे जो है क्या कहते हैं अस्त्र शस्त्र लेके इकट्ठे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकार तो है आपको इकट्ठे होने के, लेकिन कंडीशन क्या है कि कोई हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र में अच्छे से है, लोग अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आज के टाइम में। ये फ्रीडम ही तो है कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अगर इस फ्रीडम को हटा दिया जाए कि भाई कोई नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब पे, कुछ नहीं करेगा, तो कहाँ से हो सकता है। लेकिन एक स्वतंत्र भारत में, एक स्वतंत्र लोकतंत्र में, एक हेल्दी लोकतंत्र में ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं। ठीक है, ये होता है स्वतंत्रता का मतलब। चलिए इसको मिटाते हैं, समझते हैं अगला, समानता नहीं समता। समता को समझने से पहले
एक मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, देखिए समता का मतलब है समानता से है। समता का मतलब समानता से है, मतलब किसी विशेषाधिकारी का अनुपस्थिति रहेगी, कोई भी विशेष नहीं रहेगा, सब बराबर रहेंगे। कोई भी हो, कानून की नज़र में सब बराबर हो। प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या खड़गे जी हो, हर कोई जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र भी है और समान भी है कानून की नज़र में। इसे कहते हैं समता का अधिकार के तहत ये सब चीज़ें आती हैं। तो हर किसी को समता भी रहेगी, कानून की रक्षा मिलेगा, कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा, कानून की नज़र में हर कोई बराबर रहेगा, कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा। अब चूँकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट हैं तो थोड़ा सा विशेषाधिकार रहता है, जहाँ जाते हैं तो पूरी सिक्योरिटी रहती है, ये सब रहती है। बट इसके बियॉन्ड अगर जाया जाए तो वो भी कानून की नज़र में सब बराबर है। गलत काम करेंगे तो उनको भी दंड भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसे कहते हैं समता। ठीक है, और समता में दूसरा आता है, ये तो होगी समता की पहली डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन ये कहती है सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराओ, सबके लिए समान उपलब्ध कराओ, सबको बराबर एक जो है मौका मिले कि भाई तुम भी काम कर लो, तुम भी आओ काम कर लो, तुम भी आओ बिजनेस कर लो। इसी के तहत तो जनधन योजना खोली गई थी, या जो भी महालक्ष्मी, जो भी लोन्स वाली योजना है भारत सरकार की, इसी के तहत तो खोली गई है कि चूँकि आप कमज़ोर हैं, हमसे लोन लीजिए, काम कीजिए। बट भारत क्या है कि लोन लेके काम करने में विश्वास नहीं करता, डरता बहुत है भारत का युवा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बहुत कम निकलते हैं, नौकरी की मांग करने वाले ज़्यादा हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो। ठीक, सो समता को जो है सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों के तहत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया है। ठीक है, समझते हैं। पहला क्या अधिकार दे रखा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब हर कोई कानून की नज़र में बराबर रहेगा। आर्टिकल नंबर 14 के तहत जो ये डिफाइंड है समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 के तहत जो ये डिफाइंड है कि हर कोई समान होगा, ऊंचा न बड़ा, सब कानून की नज़र में बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा है धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पर भेदभाव नहीं होगा। यह आर्टिकल नंबर 15 कह रहा है भारतीय संविधान का। ठीक है, इससे भी जो है समानता को सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल नंबर 15, जब हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे, एक एक आर्टिकल्स को। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए कि धर्म, जाति, रंग, लिंग आधार पे भी जो है भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता, इसी के तहत जो है आरक्षण दिया जाता है भारत में। लोक नियोजन मतलब जब भर्तियां करेगा भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकारें, तो लोक नियोजन मतलब ये हुआ भर्ती करना लोगों को। ठीक है, तो उसमें अवसर की समता रहेगी, कोई गरीब रहेगा, कोई SC ST का रहेगा तो उसको आरक्षण प्रदान करेंगे। इसी के तहत जो है भारतीय संविधान में लोगों को रिजर्वेशन दिया हुआ है, जिसपे बहुत विवाद है, उस विवाद पे नहीं पढ़ते हैं, बहरहाल हम समझ लेते हैं। इसी के तहत जो है चीज़ें दी गई हैं समता को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अगला है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। छुआछूत जो है भारतीय समाज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगला है पांचवा समता के लिए उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 के तहत जो है उपाधियों के अंत की बात की गई, जिसके तहत एक इक्वालिटी को जो है जस्टिफाई करने की बात की गई है। के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से, इन आर्टिकल्स के माध्यम से समता को जो है सुनिश्चित करने का काम जो है भारतीय संविधान ने किया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बंधुत्व।
अगला डिस्कस करते हैं और लास्ट है बंधुत्व यानी भाईचारा। संविधान ये भी कहता है भाई कि बंधुत्व को बढ़ाओ, भाईचारे को बढ़ाओ, लड़ो मत आपस में, ठीक है, ये भी बात करता है। इसके लिए देखिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। देखिए भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता ये इसलिए रखी गई है क्योंकि भारतीय जनमानस में एकता की भावना है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रंग के हैं, डाइवर्सिटी इतनी है, तो लोगों में विभेद न हो, इसलिए जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये भाईचारे बढ़ाने के लिए तो कहा गया है। अगर आप देखिए मूल कर्तव्यों को पढ़ो जो कि 51A में दिए गए हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बंधुत्व को बढ़ाती है, भाईचारे को बढ़ाती है। वो कहते हैं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य कि आप जाति, रंग, गोरा काला, धर्म इत्यादि से ऊपर उठ के जो है भाईचारे की भावना से जो है काम करो, महिलाओं का सम्मान करो, पशु पक्षियों का जो है सम्मान करो, इस पृथ्वी को बचाओ, वन्य जीवों को बचाओ, वनों को बचाओ, गंदगी न फैलाओ। ये सब जो है प्रोविजंस मूल कर्तव्य में दिए गए हैं और वो बेसिकली क्या है, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, ये कुछ शब्द थे जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखे गए थे। ये भारतीय संविधान का उद्देश्य है, इसको हमने समझा। आज के सेशन इतना ही रखते हैं, अगले मिलते हैं, उसमें शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 1 से बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, या संघ या फिर इसका क्षेत्र, संघ और इसका क्षेत्र, इसको समझेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा, उसे देखिए समझिए, बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते।